सब बड़ा किसान भाई ने राम राम। स्वागत है आपको आपके अपने चैनल साइनिंग मून में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कृषि यंत्र पर जो सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, उसमें किसानों को क्या अनुदान रहेगा और कितना और किस किस पे अनुदान रहेगा। तो विस्तार जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि यंत्र। तो कृषि यंत्र पर जो सब्सिडी मिलती है वो किस प्रकार मिलती है और इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। हम देखते हैं कि जब भी सरकार कोई नई योजना चलाती है तो योजना के पीछे कोई ना कोई इनका उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य कोई योजना नहीं होती। तो इसका जो उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से समय व श्रम की क्या करनी है, समय व श्रम की बचत करने के लिए ये जो योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा किसानों को जो कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराना, किसानों को सक्षम बनाना, इसके पीछे भी इनका ये उद्देश्य है। इसके अलावा हम देखते हैं अनुदान। अब हम देखते हैं जो अनुदान मिलेगा किसानों को वो कितना मिलता है। इसमें अनुमोदित कृषि यंत्रों पर क्रय करने पर जो अधिकतम 40 से 50% तक अनुदान मिलता है। इसमें क्या होता है, 40% से 50% तक इसमें अनुदान मिलता है, जिसमें अलग अलग किसानों के क्राइटेरिया के अनुसार इनमें किसानों को मिलता है, जिसमें अन्य किसान है, लघु सीमांत है, SC ST है, OBC है, आदि किसानों को अलग अलग कैटेगरी वाइज इनको ये सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। अब हम देखते हैं पात्रता और चयन प्रक्रिया, किस प्रकार वो जो किसान है वो इस ऑनलाइन फॉर्म के लिए पात्र होंगे, किस प्रकार उनको सब्सिडी मिलेगी। तो हम देखते हैं आवेदक के पास स्वयं का नाम से कृषि भूमि होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आवेदक के पास कृषि भूमि होनी चाहिए, तभी वो किसान कहलाएगा। इसके अलावा अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है। अगर किसी किसान के पास खुद की जमीन है या अलग से सेपरेट जमीन है तो वो सेपरेट जमीन आ जाएगी। अगर सेपरेट जमीन नहीं है, किसी का भी परिवार में, वो एक परिवार में रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक होता है। बाद में हम देखते हैं ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र है तो अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदन के नाम से होना चाहिए। जो ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन होता है वो आवेदक के नाम होना चाहिए। तो हम देखते हैं जो ट्रैक्टर का जो आवेदक होता है, जो किसान होता है उसके ट्रैक्टर अपने नाम होनी चाहिए, जो RC होती है वो किसान के नाम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसान के नाम नहीं है तो हम उस पर क्या लगा सकते हैं, इसका सहमति पत्र भी लगा सकते हैं और अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। यदि किसान अपने नाम जमीन नहीं है तो भी इसमें हम सहमति पत्र लगवा के आवेदन कर सकते हैं और हमारा अनुदान में हमारा सिलेक्शन भी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान दे होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकता है। तो यह जो अपना पॉइंट रहता है वो बहुत ही एक अच्छा पॉइंट रहता है और इस पे ध्यान देने योग्य बात है कि एक कृषक को, अगर हम एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान दे होगा। एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की कालावधि में केवल एक ही बार अनुदान दे होगा। एक वर्ष कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकता है। इसमें क्या किया जा सकता है, 3 कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान दिया जा सकता है। अलग वित्तीय वर्ष में क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष में, जैसे वित्तीय वर्ष शुरू होता है उसे वित्तीय वर्ष में बजट के समय से 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी पात्रता व चयन प्रक्रिया देखते हैं। राज किसान पोर्टल पर ही प्राप्त आवेदकों का रेंडमाइजेशन उपरांत ऑनलाइन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जाता है। जो ऑनलाइन क्रम दिया जाता है, रेंडमाइजेशन जिसे कहा जा सकता है, तो रेंडमाइजेशन के तहत ही ऑनलाइन वरीयता क्रम में के आधार पर विस्तारण किया जाता है, जिसमें हम ऐसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि लॉटरी के द्वारा इनका सिलेक्शन होता है, लॉटरी के द्वारा इसका निस्तारण किया जाता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले जब किसान आवेदन करना चाहता है तो सबसे पहले क्या होती है उनके, ये होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। तो हम देखते हैं जो डॉक्यूमेंट लगने हैं वो कौन कौन से लगेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड के अलावा जनाधार कार्ड। जनाधार कार्ड जमाबंदी की नकल 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो, क्या नहीं होनी चाहिए,
जो जमाबंदी की नकल होती है वो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अगर हम SC ST OBC आदि से कर रहे हैं तो हमारे क्या होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र इसमें संलग्न होना चाहिए, क्योंकि SC ST को 50% इसमें सब्सिडी मिलती है और OBC व अन्य को 40 से 45% तक सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र, जिसे RC बोला जाता है, ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य है। जो ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्र होते हैं उनके लिए RC जरूरी है। तो RC का पंजीयन प्रमाण पत्र, जो ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र होता है उसे ही RC कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान देने योग्य बात है कि इसके अलावा हमारे पास क्या होनी चाहिए, इसके अलावा हमारे पास क्या होनी चाहिए, कोटेशन होनी चाहिए। इसकी कोटेशन होनी चाहिए। कोटेशन किसे कहा जाता है, कोटेशन कहा जाता है जो जो यंत्र हम खरीदना चाहते हैं उसका कच्चा बिल होता है, उसका जो स्टेटमेंट बनाया जाता है कि इस प्रकार इस पे पेमेंट लगेगा और इतने पेमेंट में ये आएगी, तो इसे कोटेशन बोला जाता है। जो खाका तैयार होता है उसे कोटेशन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आपूर्ति स्रोत, हमें कहाँ से ये जो यंत्र है वो कहाँ से लेने हैं। हर हर किसी डीलर के पास से हमें यंत्र नहीं लेने हैं, क्योंकि राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता विक्रेता होती है, जिनकी सूची राज किसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित हो। से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान दे होगा कृषि यंत्रों का क्रय। अगर राज किसान पोर्टल पर जो जो हमें बताया दिया है कि पंजीकृत निर्माता कौन है, विक्रेता कौन है, उनकी सूची के बारे में हमें बताया गया है, उन्हीं से हमें क्रय करना होगा और उन्हीं के अनुसार हमें अनुदान मिलेगा। बिना किसी रजिस्टर्ड हम नहीं ले सकते। रजिस्टर्ड, अगर हमारा विक्रेता रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें क्या नहीं मिलेगा, अनुदान नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कृषि यंत्रों का क्रय कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही करे। सबसे पहले जो ध्यान योग्य बात है वो क्या है, कृषि यंत्रों का क्रय हमें कब करना है, जो कृषि यंत्रों की खरीदारी कब करनी है, कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति एडमिनिस्ट्रेशन जब ऑर्डर निकल जाता है तो भी हमें क्या करनी है, प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही जो कृषि यंत्र खरीदने हैं। स्वीकृति की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, मोबाइल संदेश से स्वीकृति की जानकारी मिल जाती है। अपने क्षेत्र के जो कृषि पर्यवेक्षक के जरिए भी ये जानकारी मिल सकती है। स्वीकृति की जानकारी क्या हो सकती है, मोबाइल संदेश, मोबाइल पे मैसेज आता है। इसके अलावा अपने कृषि जो पर्यवेक्षक है उसके जरिए भी आपको जानकारी मिल जा सकती है। इसके अलावा किसी मित्र पर आप जाकर उसके बारे में पूछ सकते हैं, जिसमें आपकी जो फॉर्म की लोकेशन आपको बता दी जाएगी कि कौन सा स्टेप अभी चल रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखते हैं जो योजना गतिविधि MSP तिलहन है, तो कौन कौन से जो कुछ अभी यंत्र आपको बताया जा रहा है कि इस यंत्र में कितनी क्या सब्सिडी मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल क्या होती है, सीड ड्रिल या सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ये दोनों को एक ही बोला जाता है, जिसमें BHP से कम की क्षमता से 35 BHP से अधिक की क्षमता तक, 20 HP से और 35 BHP से अधिक क्षमता तक इसमें होता है। मूल्य का 50 या अधिकतम 15,000 से 28,000 रुपये, जो भी कम हो। हमें क्या मिलता है, सीड ड्रिल में कब कहाँ से मिलती है, SC ST को मिलता है। जो SC ST से संबंधित है या कोई महिला किसान है तो उनको सीड ड्रिल पे कितना मिलता है, 15,000 से 28,000 तक, जो भी कम हो वो मिलता है। इसके अलावा अन्य जो किसान है OBC कैटेगरी में आते हैं उनको कितना मिलता है, 40% अधिकतम मिलता है। ये 12,000 से 22,400 तक, जो भी कम हो। तो इसमें SC ST में कितने मिलते हैं, 15,000 से 28,000 और अन्य व OBC में 12,000 से 22,000 तक मिलता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं जो डिस्क प्लाऊ है, डिस्क प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ या डिस्क हैरो भी बोला जाता है। तो 20 BHP से 35 BHP से अधिक की क्षमता तक होना चाहिए, 50% या अधिकतम, इसमें भी 20,000 से 50,000 तक आपको सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा जो OBC में है उनको 16,000 से 40,000 तक सब्सिडी मिलेगी। जो रोटोवेटर आता है उसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, रोटोवेटर में आपको 42,000 से 50,400 तक SC ST को, और जो अन्य को 34,000 से 40,000 तक आपको इसमें सब्सिडी मिलने वाली है। अब देखते हैं मल्टी क्रॉप थ्रेसर, जो थ्रेसर आता है अपना सबसे बड़ा जो सब्सिडी होती है वो थ्रेसर की होती है, जिसमें हम देखते हैं
20 bhp से कम की क्षमता से 35 bhp की अधिक की क्षमता तक ये वैलिड रहता है। इसका मूल्य 50% जो मूल्य होता है वो 50% या अधिकतम 30,000 रुपये, 1 लाख रुपए जो भी कम हो, यानी 30,000 से 1 लाख रुपए तक SC/ST को, और 40% से अधिकतम 23,000 से 80,000 रुपये कम OBC को इसमें मिलता है। इसके अलावा रिज प्रो प्लांटर, मल्टी क्रॉप प्लांटर, ट्रैक्टर ऑपरेटर रिपर, जो रिपर होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपको 30,000 से 75,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। मूल्य जो 24,000 से 60,000 की सब्सिडी मिलती है OBC व अन्य किसान को। छिज्जल जो प्लाऊ है उसमें 50% अधिकतम 10,000 से 20,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा जो OBC है अन्य किसानों को 8,000 से 16,000 रुपये की आपको चीजल प्लाऊ है उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। अब हम देखते हैं जो नोट इसमें हमें दे रखा है वो क्या है। अन्य सभी अनुमोदित कृषि यंत्रों पर अनुदान, मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, क्या है, ऑन मैकेनाइजेशन। इनके अलावा जो कृषि यंत्र है SMM के प्रावधान के अनुरूप देय होगा। NFSM गेहूं व दलहन योजनाग्रस्त रोटोवेटर आता है, टर्बो सीडर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हैरो, डिस्क फ्लो इत्यादि कृषि यंत्रों पर SMAM योजना के प्रावधानों के अनुसार अनुदान दे है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि अनुदान का जो भुगतान होता है वो किस प्रकार होगा। सबसे पहले कृषि प्रेस जो पर्यवेक्षक होते हैं आपके सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जाता है। क्या किया जाता है, सबसे पहले इसका यंत्र जो आपने खरीदा है उसका सबसे पहले भौतिक सत्यापन होगा। और ये भौतिक सत्यापन कौन करेगा, भौतिक सत्यापन करेगा कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी जो आपके एग्रीकल्चर विभाग से संबंधित होते हैं, वो आपका भौतिक सत्यापन करेंगे। इसके अलावा सत्यापन के समय क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा। तो सत्यापन करने आएंगे अधिकारी, तो उस समय सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमने खरीदा है, जो भी यंत्र हमने खरीदा है उसका GST बिल होना, हमारे पास GST बिल होना अनिवार्य है, क्योंकि GST बिल के वगैरह में ये जो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अनुदान का भुगतान कृषक के बैंक खाते में ऑनलाइन होगा। ये आपके लिए बहुत ही सुविधा की बात है कि जो अनुदान मिलेगा आपको, जो सब्सिडी मिलेगी वो किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट ही आपको मिलेगी। तो ये थी कृषि यंत्रों से संबंधित जानकारी। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और ऐसी जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।